थी। उबे गरी में मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह विशेषा। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल विकल मोही, बिये से तब रघुवीर। ये सतई मुख बाहिर आयो, सुनो मत धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। ये धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाय मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझाओ मनु न लय विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे मन फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित ये सो प्रभुताई, समुझत दे सदा विसराई। ये बाल चरित देखकर पेट के अंदर देखी हुई सब प्रभु की लीला, उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, धरनी पर्यों मुखी आवन बाता, त्राई त्राई आरत जन त्राता। रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमा कुल प्रभु मोई बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहे देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊं, दीन दयाल सकल दुख हरऊं। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन में होई हरषि अति भारी। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में बड़ा भाई हर्ष हुआ। भगत वत्सलता प्रभु के देखी, उपजी मम उरी प्रीति विशेषी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने सजल नयन पुलकित कर जोरी, की नौ बहुविधि विनय बहोरी। फिर मैंने अंदर से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनी से प्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। रामा देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु। बोले राम निवासिया पति राम जय जय राम। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री राम जी सुखददायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक बसुंडी मागुबर, अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपर, रिद्धि मोक्ष सकल सुखी खान। सियापति राम जय जय राम। एक काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जग जाना। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं। आज देऊं सब संशय नाही, मांगू जो तोई भाव मन माही। ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संशय नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुन प्रभु वचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करन तब लाग्यऊ। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है।
प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है, यह तो सत्य, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही है। भगतिहीन गुण सब सुख से, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोल्यों खगिराजा। भजन से रहित सुख किस काम के, ये पक्षीराज, ऐसे विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होए प्रसन्न वर देऊं, मोह पर करहूं कृपा अरुणेहू। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मन बावत बर मांग्यो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ, आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अबिरल भगति विशुद्ध, तव श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगिस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरल ही जिसे पाता है। भक्त कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखदाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देव दया करी राम। हे भक्तों के कल्प वृक्ष अर्थात भक्तों के मन इच्छा फल देने वाले, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कई रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। एवमस्तु कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुनु बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। हे काक सुनो, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खान भगति में मांगी, नई जग को तो समय बड़े भागी। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दई। वे मुनि जो तप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करने के उपरांत भी उनको जिस भक्ति को वो नहीं पाते हैं। रीजेऊ देख तोरी चतुराई, मागे हूँ भगति मोहि अति भाई। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बिसरहि उर तोरे। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू जानब ते सबय कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। इन सब के भेदों को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब अब न व्यापई तोई, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना करे मोई। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत,
अस विचारे सुनि रकाग, काय वचन मम मम पद करे सु अचल अनुराग। एकाक सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनि परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमा दिव्य खानी। अब मेरी सत्य सुगम वेदिक के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुनि मन धरु सब जति भजु मोही। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, अनेक प्रकार के चराचर जीव वे सब मुझे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन में द्विज द्विज में श्रुतिधारी, तिन मऊ निगम धर्म अनुसारी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले। तिन में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानियों ते अति प्रिय विज्ञानी। उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं, वैराग्यवानों ने में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोरी ने दूसरी आशा। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। मैं तुमसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन विरंच किन कोई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस्य मम बानी। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ये मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूँ कहीं न लाग, श्रुति पुराण के नीति असी सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता, किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, हे काग सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण शील आचारा। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कौन पंडित कौन तापस ज्ञाता, कौन धनवंत सुर कौन दाता। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूर्य और कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितई प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। को पितु भगत बचन मम कर्मा, सपन्यु जान दूसरे धर्मा। परंतु इनमें से भी यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही क्यों ना हो, अर्थात मूर्ख ही क्यों ना हो। ए विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते।
इस प्रकार त्रियक देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोहि वीरा बारिदाया। ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। तीन में जो परिहरि मद माया, जपे मोहि मन बचे रुकाया। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको बचता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वे भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। यह पुरुष जो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बसता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तोई, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भजू मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझ को भज। कबहु काल न व्यापै तोई, सुमरे सुबजे सुनिरंतर मोहि। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु वचनामृत सुनि न अज्ञाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानऊ मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु शोभा सुख जानई ज्ञाना, प्रभु शोभा सुख जानई नैना, कई किमि सकई तिनई नहीं बैना। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करण शिशु कौतुक तेहि। सजल नयन कछु मुख करि रूका, चितई मातु लागे अति भूका। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखि मातु आतुर उठिदाई, कई मृदु बचन लिए उर लाई। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। गोद राखी का करावे पै पाना, रघुपति चरित ललित करे गाना। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागे पुरारे अशुभ, वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख मऊ संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर मग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिने, बारक सपने लहेऊ। ते नहीं गनई खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर ली, वे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। इस प्रकार से ये पक्षीराज गरुड़ का वृत्तांत और श्री राम जी का वृत्तांत है।